झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक आदिवासी युवती के साथ मारपीट करने का मामला नगर थाना पुलिस ने 1 महीने से दबा रखा था। आदिवासी युवती मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोकरें खा रही थी। अंततः युवती न्याय दिलाने की मांग को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पास पहुंच गई। विधायक लोबिन को इस मामले का पता चलते ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दुमका के नगर थाना में धरना दे दिया। उन्होंने धरना के दौरान क्या कहा, आप भी सुनिए। पढ़ते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। गरीब लड़के हैं। वो मकान मालिक का नाम क्या है? मोहन सिंह। कोई मोहन सिंह है, उसके मकान में रह रही थी। 5 महीने से वो आपका भी मैंने भाड़ी भी दे रही थी 1200 और 100 रुपया बिजली का चार्ज देते हुए। और अभी इनको दबाव दिया गया कि नहीं, तुमको 50,000 टका एडवांस जमा करना पड़ेगा। ये बोला कि हम तो 3-4 हज़ार टका कमाते हैं इधर उधर से, हम जब कंप्लीटली हम देते आ रहे हैं, देते रहेंगे, नहीं तो उनको 50,000 टका देना पड़ेगा। तो 50,000 टका देना पड़ेगा, इसको रूम में बंद कर और रूम में बंद कर दिया। और इसके बाद आगे तो थाना में या क्या दिया नहीं दिया गोटमच, बट इसके साथ मारपीट भी किया लोग। 3-4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी किया था मारपीट और खून भी बह रहा था। कब की घटना है ये 24 नवंबर की बात। अच्छा। और फिर ये किसी तरह से चली गई हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर इसका इलाज करा गया और इसका एक्सरे भी हुआ, एक्सरे रिपोर्ट भी दिखाई और थाना वहाँ से दवा भी दिया। और इसके बाद इसको वहाँ पर जाकर के जो भी पेपर था सब इसका पेपर रख लिया। कौन रख लिया है? वही मकान मालिक। अच्छा। और आवेदन देने के बाद भी इसके बाद ये डीसी के पास गई। डीसी भी थाना वाले को बुला करके उसका आवेदन को दिया उसके बाद टाउन थाना में कोई कार्रवाई नहीं। जब हम आज आया, हमको पता चला तो इस लड़की को हम बुलवा करके जब सारा पूछे तो कुछ मीडिया बंधु लोग भी थे, ये लोग भी अपना स्टेटमेंट दिया होगा। और हम बोले कि चलो आज हम फैसला करवाते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने डीएसपी को फ़ोन किया। डीएसपी बोला कि हमको भी ये केस पता नहीं। अब ये आश्चर्य लग रहा है। जैसे यहाँ 2 किनसे बात हुई आपकी? क्या नाम? नूर मुश्ताक पर क्या है, उनसे बात हुई। बोले कि हमको कोई पता नहीं। हमको तो इनका नाम बताया। क्या नाम बताया आपका नाम? बोले कि सिद्धौर हमको बताया। हम बोले डीएसपी साहब कैसा नियम है, जब थाना में कुछ FIR होता है तो आप लोगों को पता चलता है या नहीं चलता है? दूसरी बात, जब महीना में जब क्राइम मीटिंग होती है तो उस पर भी नहीं पता, मतलब ये बात उठा। तो आज 1 महीना हो गया, डीसी के पास गई, इसके बाद ST/SC थाना गई, वहाँ पर भी कोई किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। हमको लगा कि अब इसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। 1 महीना में अभी FIR नहीं हुआ, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारा पेपर इनका जब्त करके रखा है, इसके साथ मारपीट भी किया गया और भी भटक रही है लड़की। तो अब एक यहाँ से थाना से भेजा है, वो भी नोटिस भेजा है दोनों पार्टी को, और उसमें लिखा है कि मैंने सिद्धौर हमको बताया। हम बोले डीएसपी साहब कैसा नियम है, जब थाना में कुछ FIR होता है तो आप लोगों को पता चलता है या नहीं चलता है? दूसरी बात, जब महीना में जब क्राइम मीटिंग होती है तो उस पर भी नहीं पता, मतलब ये बात उठा। तो आज 1 महीना हो गया, डीसी के पास गई, इसके बाद ST/SC थाना गई, वहाँ पर भी कोई किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। हमको लगा कि अब इसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। 1 महीना में अभी FIR नहीं हुआ, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारा पेपर इनका जब्त करके रखा है, इसके साथ मारपीट भी किया गया और भी भटक रही है लड़की। तो अब एक यहाँ से थाना से भेजा है, वो भी नोटिस भेजा है दोनों पार्टी को, और उसमें लिखा है कि मैंने दोनों पार्टी आकर के यहाँ पर इसको कंप्रोमाइज़ करने वाला कंप्रोमाइज़ कराया भी ज़बरदस्ती। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है, और वो भी ये पूरा राजधानी में हो रहा है। तो आपका क्या डिमांड है? डिमांड है कि इसको न्याय मिले और वो उस पर कार्रवाई। किस पर कार्रवाई हो? मकान मालिक पर। थर्ड पर्सन को क्या हम बोलेंगे? जिस मकान में रह रही थी, जिस मकान के लोगों ने इनको मारा पीटा और सारा कागजात रख लिया है, और वो भी एडवांस 50,000 रुपये मांग रहा है। और 1 महीने तक पुलिस जो कार्रवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? कार्रवाई होगी नहीं होगी तो नहीं, ये सवाल ये है जी कि जो पुलिस ने 1 महीना तक कार्रवाई नहीं की, आपको यहाँ धरना पर बैठना पड़ा, इसमें आपकी सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी भाई, मैं तो सरकार में हूँ, इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं हुआ तब ना हम यहाँ बैठे हैं।
अभी एसपी साहब का फ़ोन आया, बोले कि सब हो जाएगा, अभी तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट 1 महीना के अंदर में इसको न्याय नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं मिला। इसके लिए सिर्फ किसको दोषी आदिवासी की मानते बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गैर आदिवासी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। हैं? आप न्याय उसको भी नहीं मिल सकता है। तो न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? थाना प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, किसको दोषी बनेंगे? जहाँ न्याय मिलेगा ना वही ना लोग जाएगा। तो यहाँ आने के बाद भी वो भी 1 सप्ताह का बात होता है भाई, चलो, लेकिन 1 महीना बीत गया और ये भटक रही है, न्याय का गुहार लगा रही है। ये तो इत्तेफाक से हमारी आज भेंट हुई। इस मामले की पीड़िता का कहना है कि उपायुक्त के निर्देश का भी नगर थाना प्रभारी ने पालन नहीं किया और उसे ज़बरदस्ती समझौता करने के लिए दबाव देते रहे और इस मामले में नगर थाना ने समझौता करा दिया था, जिससे वह असंतुष्ट थी। आवेदन लेके कहाँ तक 1 महीना? आवेदन हम दिए थे, सबसे फर्स्ट में हम दिए थे टाउन थाना में, वहाँ पे भी हमसे जबरदस्ती कंप्रोमाइज करवाया गया। इसके बाद फिर हम दूसरा दिन 24 को हम दिए, 26 तारीख नवंबर को फिर हम चल गए डीसी के यहाँ। डीसी के पास जाके फिर उसको भी हम आवेदन दिए। फिर ये जितना जो मतलब मेरे पास जो एक्सरे रिपोर्ट वगैरह सब है, सब चीज़ हम दिखवाया डीसी को। फिर डीसी साहब फिर टाउन थाना का बड़ाबू को बुलाए, मेरे सामने ही उसको मेरा आवेदन देके उसको एक्शन लेने के लिए कहा गया, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया। फिर उसको बोल दिया कि देखिए आप ये बच्ची को आप सामने बुला लीजिएगा, जो आपसे ये करना है, मतलब जो बोलेगी आप वही कीजिएगा। लेकिन हम सामने भी बैठे रहे, लेकिन बड़ाबू जब आवेदन वहाँ डीसी के यहाँ से लेके आ गए, इसके बाद दोबारा दिखे नहीं। फिर तीसरा दिन में हम चल गए थे, मुंशी जी उस दिन भेटाया हमको, वही टाउन थाना का मुंशी। तो मुंशी जी से भेंट हुआ तो मुंशी जी को हम बोले देखिए सर, हम आवेदन जब दिए हैं डीसी के यहाँ भी या आपके यहाँ भी हम दिए हैं, तो उसका हमको रिसीविंग तो दे दीजिए। तो हमको बोलने लगा कि नहीं, जब तक बड़ाबू हम लोग से नहीं बोलेगा, नहीं हम लोग को मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि देने के लिए रिसीविंग आपको, तब तक हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। तो वो लोग को हम बोले ठीक है, आप लोग नहीं ना दीजिएगा, मत दीजिए। इसके बाद हम चल गए SC/ST थाना, वहाँ पे भी वही हुआ जो मतलब जो टाउन थाना में हुआ, कंप्रोमाइज़ के बारे में ही बोला। वहाँ पे भी मकान मालिक को बुला के उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ करवाया गया। उससे भी ये बात भी बोला गया कि जितना इसका सामान है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप इसको सही सलामत दे दीजिए। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी हम सामान लेने के लिए गए थे, सामान मतलब सामान लेने हम गए। इसके बाद देखिए रूम का ताला नहीं खोल रहा था। हम बोले कि देखिए जब आपको थाना से SC/ST थाना से आपको परमिशन दिया गया है कि सामान उमान सब जितना सब इसका जो भी सामान है सब वापस दे दीजिए। तो वहाँ पे कोई मेरा बात नहीं सुन रहा था, वही मारने पीटने के चक्कर में था। सबको हमको घेराबंदी करके हमको करके रखा था। फिर एगो कागज निकाल के वही मकान मालिक हमसे दस्तखत ले लिया। इसके बाद देख रहे हैं रूम जब साइन लिया, इसके बाद रूम का ताला खोला। इसके बाद हम देख रहे हैं कपड़ा उपड़ा सब है ये है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। एगो पंखा भी लेके रखा है, 4 गो सामान मतलब मेरा वहीं पे छूटा हुआ है। और मैट्रिक से लेके वही BA सेमेस्टर 2 तक का मेरा पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी के पास है। विधायक लोविन के धरना के बाद दुमका के SP अंबर लाकड़ा ने संज्ञान लिया और आरोपियों के गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस बार पुलिस ने विधायक लोविन हेम्ब्रम के दबाव में युवती के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद SP ने पूरे मामले को बताया। आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जिसके विरुद्ध में इन्होंने आरोप लगाया था, प्रथम दृष्टया उसमें सच्चाई पाई गई है और उसे अरेस्ट कर जेल में भेज दिया गया है। बीच में समझौता वगैरह की बात आई थी या इस तरह की बात आ रही है? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी प्रक्रिया जो पहले हुई थी उसमें ये सामने खुद ब खुद आएगा, क्योंकि लड़की को चोट भी लगा है उसमें और उसके द्वारा बयान भी दिया गया है कि इस तरह का बात हुआ है, उसका इंजरी भी लिया गया है। तो इसी क्रम में जो है कि केस दर्ज किया गया और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख लिया गया सर? ये नहीं, उसका लड़की का सामान वगैरह सब बरामद हो गया है रूम से उसका, और लड़की के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके संबंध में भी जांच हो रही है, कहाँ इनके पास खुद लड़की के पास होगी या तो रूम में होगी, इस संबंध में खोजबीन की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विधायक लोविन ने धरना समाप्त कर दिया और कहा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराना ही उनका मकसद था।
इस मामले में नगर थाना पुलिस फिर से कटघरे में है। नगर थाना पुलिस हमेशा किसी मामले को समझौता कराने के प्रयास में जुटी रहती है। न्याय नहीं मिला था इसको और लास्ट में हमको धरना पर बैठना पड़ा। एसपी साहब को पता चला और इन्होंने त्वरित कार्रवाई किया और अभी अरेस्टिंग भी हुआ। अब उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। एसपी साहब बोले कि उसको क्या खिंचवाते हैं, निकालते हैं। तो यही हुआ, न्याय मिल गया। दादा आगे का मैसेज क्या होगा, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने में आते हैं। और आगे क्या होगा नहीं होगा तो उसके बारे में हम तो नहीं बोल सकते। क्या अपील होगी आपका? अभी तो मतलब अब हो गया, अरेस्टिंग हो गया, साथ साथ हो गया। अभी आप लोग देखें, अरेस्टिंग हुआ प्लस जो उसका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के भी प्रयास किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाए हर हाल में। विधायक के इस धरने से दुमका की पुलिस व्यवस्था पर सवाल तो उठता ही है, साथ ही दुमका नगर थाना पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 1 महीने तक इस मामले को क्यों दबाए रखा था, जिसका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।